उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। 2 दिन तक चली लंबी बहस, चर्चा और तर्कों के बाद कल शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल यानी समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल पास हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये बिल करीब 200 पन्नों का है। इस विधेयक में बेटे और बेटी दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसमें बहुविवाह और बाल विवाह पर पाबंदी लगाई गई है। मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। यूसीसी बिल के मुताबिक तलाक सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही होगा। तलाक के कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। इस बिल को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा और राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है। तो उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता बिल से समाज में भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस मकसद से उन्हें चुना वो समानता का अधिकार अब सबको मिलने जा रहा है। ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बिल को पास करने में सभी दलों ने सहयोग किया। सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था। और मैं कह सकता हूँ ये कि एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल में कुछ संशोधन की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी जरूरत पड़ने पर संशोधन का भरोसा दिया। उत्तर भाषण में वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए इशारों में मथुरा और काशी का मुद्दा भी छेड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्या मंशा थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन में विकास नहीं किया गया। कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की तरफ भी इशारा किया। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तुलना महाभारत से करते हुए कहा कि दुर्योधन से पांडवों ने सिर्फ 5 ग्राम मांगे थे, दुर्योधन वो भी ना दे पाया। यही हाल तो अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अयोध्या, काशी और मथुरा में अनदेखी का आरोप लगाया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन को बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताया और दावा किया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ना चाहती है। अगर कुछ सिटीज के नाम मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद ही रामराज है, बिना समाजवाद के रामराज संभव नहीं है। समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है, और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और
राम राज का रास्ता खुल जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में किसानों और युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया गया। श्रीनगर में बुधवार को आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। आतंकियों की गोलीबारी में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बौखलाहट में वो स्थानीय लोगों के साथ साथ गैर कश्मीरियों को भी शिकार बना रहे हैं। बुधवार को आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 लोगों पर गोली चला दी। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। मृतक का नाम अमृतपाल सिंह बताया जा रहा है। श्रीनगर में इस तरह से मिलिटेंट्स का अटैक करना और नॉन लोकल्स पे अटैक करना, और वो भी तब जब चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, और उस वक्त यहाँ पर ये हमला होना कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। पुलिस ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस साल कश्मीर में किसी गैर स्थानीय पर आतंकियों द्वारा किया गया ये पहला हमला है। पिछले साल आतंकवादियों ने अनंतनाग और शोपियां जिलों सहित घाटी में गैर स्थानीय श्रमिकों पर कई हमले किए थे। पीएम मोदी ने संसद में एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने 90 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस को आउटडेटेड बताने के साथ ही आगामी चुनाव में उसकी सीटों के लिए दुआएं भी मांगी। 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एनडीए के तीसरे कार्यकाल का भरोसा दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आउटडेटेड बताने के साथ ही कहा कि अब वो देश को बांटने में लग गई है। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है, और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। पीएम मोदी ने नेहरू की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है।